अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फ़र्स्ट पोर्शन परमुटेशन और सेकंड पोर्शन कॉम्बिनेशन स्टडी किया। आज हम इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है इस वीडियो के अंदर, और उसको फाइंड करने के तरीके सीखेंगे। डेफिनेशन: Probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो पॉसिबल जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको अगर आप नंबर्स की सूरत में देखें। मसलन आपसे पूछा जाए बारिश होगी या नहीं होगी, आप कहते हैं कि 50% चांसेस हैं कि बारिश होगी और 50% चांसेस है कि बारिश नहीं होगी। तो आपने एक पॉसिबिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में जज किया है। न्यूमेरिकल नंबर्स जो हैं, न्यूमेरिकली आपने उसको इवेलुएट किया है, जो एक चांस था। इवेंट क्या होता है? अ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई एक ख़ास नतीजा जो होता है, एक ख़ास आउटकम जो होती है, उसको आप एक इवेंट का नाम देते हैं, जो पर्टिकुलर रिज़ल्ट निकलेगा। मिसाल के तौर पे इन टॉसिंग अ कॉइन हेड एच इज़ एन आउटकम एंड टेल टी इज़ एन अदर आउटकम। मतलब एक सिक्के को उछालते हैं, हेड आएगा तो ये एक पॉसिबल रिज़ल्ट है, ये एक आउटकम है। इसी तरह टेल आ सकता है तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट या आउटकम है। सिमिलरली सैम्पल स्पेस को डिफ़ाइन करते हैं। द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कुछ भी नहीं है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल रिज़ल्ट्स होते हैं। उस सेट को आप सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे इन टॉसिंग अ कॉइन सैम्पल स्पेसिस हेड और टेल। मतलब एक सिक्कों को उछालते हैं, हेड या टेल उसकी पॉसिबल होगी आउटकम्स। इसी तरह एक डाई को रोल करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगी 1 डॉट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 डॉट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 डॉट्स हो सकते हैं, 6। तो ये सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये डाई को रोल करने का सैम्पल स्पेस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? Two events A and B are said to be mutually exclusive if they cannot occur together। एक ही वक़्त में दोनों इवेंट्स अगर वकू पज़ीर ना हो सकें तो हम कहेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स, टू डिसजॉइंट इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेट की सूरत में आप ये कहेंगे कि ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे in rolling a die, if A is an event such that the number of dots is even and B is an event such that number of dot is odd। A में कह रहे हैं कि आप इवन नंबर वाले डॉट्स 2, 4, 6 हैं, B के अंदर ऑड नंबर वाले 1, 3, 5 डॉट्स होंगे, तो देन A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि A और B दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ दे हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस। A और B का अगर दोनों के अक्कर करने का चांस सेम हो, जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, हेड होगा या टेल, 50-50% चांसेस हैं, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इसी तरह एक और मिसाल में, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग डाई कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए इवेंट में आप नंबर ऑफ़ डॉट्स इवन ले रहे हैं, बी इवेंट के अंदर नंबर ऑफ़ डॉट्स ऑड ले रहे हैं। इसी तरह सी जो इवेंट है उसके अंदर आप नंबर ऑफ़ डॉट्स ऐसे ले रहे हैं जो डिविजिबल बाय 3 हों, तो वो 3 या 6 ही होंगे। अब ए के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं, बी में भी 3 हैं, तो ए और बी इक्वली लाइकली हैं। लेकिन सी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए और सी की बात करें तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसी तरह बी और सी की बात करें तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस m डिफरेंट बट इक्वली लाइकली आउटकम्स and n outcomes out of them are favorable
to the occurrence of the event E, then the probability of the occurrence of event E is denoted by P of E and it is defined as, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, probability of event is equal to number of desired outcomes divided by total possible outcomes। मतलब m जो है जो डिफरेंट हैं उसके आउटकम्स, उनको आप टोटल पर डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। दिस अबव डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन P.S. लेप्लास। ये एक फ्रांसीसी रियाजीदान था, उसने ये डेफिनेशन दी। प्रॉपर्टीज़ प्रोबेबिलिटी की, probability of an event lies always between 0 and 1। probability ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना 1 से बड़ी हो सकती है, तो probability is greater or equal to 0 and less or equal to 1। probability of an event that cannot occur is 0। मतलब जो इम्पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं डाई को रोल करते और 7 डॉट्स आ जाएं। अब जो लूडो की वो डाई होती है उसके अंदर तो 7 डॉट्स होते ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट श्योरली अकर इज़ 1, जिसकी 100% श्योरिटी हो कि वो होगा ही होगा। दूसरे लफ्ज़ों में टोटल जो सैम्पल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। तो यहाँ तक हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी